हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है उद्धव और यूजे ट्यूटोरियल इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू साइंस। नाउ सी, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग नॉलेज। ये जो साइंस वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड है साइंटिया जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, टू गेट द नॉलेज। ये जो साइंटिया है इसका मीनिंग होता है नॉलेज लेना। हमारे सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिनोमेनॉन होते हैं, वो सब का स्टडी हम साइंस में करते हैं। तो साइंस को ब्रांच ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो एकेडमिकली अगर हम बात करें साइंस इस सब्जेक्ट की, तो हमारे 5th से 10th तक का जो साइंस का बुक होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे सेक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आइडेंटिफाई करने में थोड़े से डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि फिजिक्स का टॉपिक कौन सा, केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा, बायोलॉजी का टॉपिक कौन सा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स को भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो फिजिक्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो उसमें से कुछ सेक्शंस का हम बेसिक जानकारी लेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है? जो भी मशीनरीज होती है वो मशीनरीज का कंस्ट्रक्शन, उसका डिज़ाइनिंग करना, उसका प्रिंसिपल, वो वर्क कैसे करते हैं, ये जो सब स्टडी आता है वो मैकेनिक्स सेक्शन में आता है। उसके बाद है साउंड। जब भी हम बातें करते हैं हमारी आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है, तो हमारी आवाज़ उसके कानों तक कैसी जाती है? वो वेव्स के फॉर्म में जाती है। तो वो वेव का नेचर कैसे होता है, हमारी साउंड प्रोड्यूस कैसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसी होती है, ये सब चीज़ों का स्टडी हम करते हैं साउंड के सेक्शन में। उसके बाद आता है हीट। जो भी हीट होती है, किसी चीज़ को हमने जलाया वहाँ से हीट निकलती है। तो ये जो हीट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ये हीट के अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस को हमने हीटिंग किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये सब स्टडी हम हीट के सेक्शन में करते हैं। उसके बाद आता है लाइट। हमारे सराउंडिंग में जितना भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं वो सब लाइट की वजह से देख पाते हैं। लाइट के 2 फेनोमेनॉन्स है मेजर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये सब हम लाइट के सेक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। वो एल्यूमिनियम से, मतलब मेटेलिक से ट्रांसफ़र होता है, मेटल से ट्रांसफ़र होता है, वो लकड़ी से नहीं ट्रांसफ़र होता। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सब स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट होता है, आप सबको पता है मैग्नेट मेटेलिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, ये सब हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके टेलीविजन्स, आपके मोबाइल्स, आपका रेफ्रिजरेटर, ये सब कैसे बनाए, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सब का स्टडी आता है इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन में। उसके बाद डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, हम टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड कैसे निकलते हैं, ये सब स्टडी आता है फिजिक्स के सेक्शन में। तो ये सब होता है फिजिक्स में। ये हुआ फिजिक्स के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान भी कहते हैं। रसायनों का स्टडी मतलब केमिकल्स का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं हम मैटर। वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसे हम बोलते हैं एटम से बने हुए होते हैं। हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें, वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल जो होता है उनका, उसको बोलते हैं हम एटम। वो एटम का अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो एटम का न्यूक्लियस भी होता है। वो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके सराउंडिंग में एक ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो उस एटम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसका शेल्स का स्ट्रक्चर, ये सब आता है केमिस्ट्री में। उसके बाद केमिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग केमिकल्स होते हैं। आप सब हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो भी केमिकल से। तो एक केमिकल, उसका प्रॉपर्टी कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होती है। दवाइयाँ बनाती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होती है। ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स, सोडियम है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट्स का स्टडी, बेसिक स्टडी, डिटेल स्टडी सब हम सब करते हैं एलिमेंट्स का केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है बायोलॉजी। सबसे इजी टॉपिक साइंस का माना जाता है बायोलॉजी को। बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का स्टडी करते हैं हम, लाइफ का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। बायो का मीनिंग ही होता है लाइफ।
प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब का स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, ये सब का स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन मतलब क्या? एक प्लांट से दूसरा प्लांट, एक एनिमल से दूसरा एनिमल, जिसको हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लांट्स में अलग तरह से होता है, एनिमल्स में अलग तरह से होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा बनता है, छोटा प्लांट से बड़ा प्लांट बनता है, ये सब डेवलपमेंट है, वो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन को कंसिडर करें तो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। हम सांस लेते हैं, उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। डाइजेशन होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जैसे रिएक्शन की वजह से हमारी एनर्जी बनती है रिस्पिरेशन के थ्रू। उसके बाद सर्कुलेशन होता है, हमारा ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। ये सब चीज़ों का, इन सब एक्टिविटीज़ का स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। तो ये हुआ बेसिक साइंस के बारे में। क्या क्या आता है साइंस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर किए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।